नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप जुड़ रहे संजय पटेल के साथ द ट्रेंडिंग टॉक में। आज बात करेंगे हम आज के 26 जनवरी गणतंत्र दिन की। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहे, सुरक्षित रहे, खूब तरक्की करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, क्या सचमुच हम गण और तंत्र का सही अर्थ समझ पाए हैं? आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस, एक ऐसा दिन जो हमारे संविधान की ताकत, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई हमारे संविधान के आदर्श आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन पाए, या फिर यह सिर्फ किताबों और भाषणों में सिमट कर रह गए हैं? आज मैं कुछ कड़वे सवाल और सच्चाइयों के साथ आपके सामने हूं। ये वो सवाल हैं जो हमारी असलियत से पर्दा हटाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें 26 जनवरी का इतिहास जानना जरूरी है। 26 जनवरी भारत के इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण संघर्ष और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इस दिन का महत्व भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा है और यह संविधान लागू होने की तारीख के रूप में भी ऐतिहासिक है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। इस दिन को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान भी किया गया था। इसी दिन भारतीय जनता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आह्वान किया गया। संविधान निर्माण और 26 जनवरी का चयन। जब संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया तो इसे 26 नवंबर 1949 को मंजूरी दे दी गई। हालांकि संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह तारीख इसलिए चुनी गई ताकि पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक घोषणा को सम्मान दिया जा सके। 26 जनवरी 1950 भारत बना गणराज्य। उसी दिन भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जहां देश के राष्ट्रपति को सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक माना गया। ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल का स्थान राष्ट्रपति ने लिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। भारतीय संविधान की खासियत। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसके निर्माण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ 389 सदस्यों वाली संविधान सभा ने योगदान दिया था और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पर हर साल किसी विदेशी नेता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। यह भारतीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रदर्शन करता है। 26 जनवरी का महत्व। यह दिन भारत के लोकतंत्र, संविधान और स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को सम्मानित करता है और साथ में स्वतंत्रता, समानता जैसे हक पर हर भारतीय को प्रदान करता है। दोस्तों, हमें याद दिलाता है कि भारत ने अपने राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था खुद बनाई है और ब्रिटिश शासन की परंपराओं से अलग होकर आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया है। 26 जनवरी का यह ऐतिहासिक संदर्भ भारत के गौरवशाली अतीत और प्रगतिशील भविष्य का प्रतीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं समानता का अधिकार की। क्या समानता केवल कागज तक सीमित है, या हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनका अवतरण हुआ है कि नहीं? यह एक सवाल हर भारतीय को नहीं होना चाहिए। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया, लेकिन जरा ये आंकड़े देखिए, आप चौंक जाएंगे। भारत में 70% संपत्ति, 70 यानी 70 संपत्ति केवल 1% अमीरों के पास है। 2023 के ऑक्सफैम रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे अमीर 21 लोगों की कुल संपत्ति देश की आधी आबादी की संपत्ति से भी ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी 60% लोग गरीबी रेखा के आसपास संघर्ष कर रहे हैं। क्या है समानता है? क्या इस संविधान के आदर्शों का मजाक नहीं है? महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। क्या महिलाएं सच में सुरक्षित है इस देश में? हम नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? हर 15 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। ये रिपोर्ट एनसीआरबी 2022 के रिपोर्ट के अनुसार है। महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी केवल 25% है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार
भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों की सूची में 127 के स्थान पर है। क्या ये शर्मनाक नहीं है कि जिस देश में दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा की परंपरा बनाई, वहां महिलाएं आज भी अपनी सुरक्षा और समानता के लिए संघर्ष कर रही है। ये बोलने, ये बताने से माथा शर्म से झुक जाता है। बेरोजगारी का संकट, क्या युवा सपनों का गला घोटा जा रहा है इस देश में? भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और हमारे नेता ये चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया में बता रहा है कि भारत युवाओं का देश। लेकिन क्या हम अपने युवाओं को सही दिशा दे पा रहे हैं? बताता हूं आपको। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 1.2 तक पहुंच गई है। सीएमआई की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन केवल 20% को उनके लायक रोजगार मिल पाता है। बाकी 80% युवा, स्किल्ड युवा बेरोजगार रहते हैं इस देश में, जहां समानता की बात की जाती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023 में भारत में 28% युवा स्किल रोजगार की कमी के कारण खाली बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। युवाओं की यह ऊर्जा जो देश का भविष्य है, देश का एसेट है, क्या उसे बेकार जाने देना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं जो अभी देश में बैठे हैं, सत्ता में काबिल है, उन नेताओं से। भ्रष्टाचार और अन्याय, क्या आप चुप रहकर इसे बढ़ावा दे रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2023 की रिपोर्ट में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों में 25 स्थान पर है। हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार होता है इस देश में। जहां भी जाओ, कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, भ्रष्टाचार के बिना इस देश में कुछ काम नहीं चलता है। गरीब किसान की बात करते हैं दोस्तों। गरीब किसान जिनकी आत्महत्या इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। गरीब किसान की आत्महत्या के आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं। क्या इनके लिए कोई जवाबदेही है सरकार के पास? 2023 में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह वही भारत है जिसके लिए भगत सिंह, गांधी और आंबेडकर ने सपना देखा था? आजादी का सवाल, क्या वाकई हम आजाद हैं या अभी भी गुलाम हैं? सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने की आजादी हमको है या नहीं है? या सरकार के खिलाफ बेबाक बोलने की आजादी आज हमको है या नहीं? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के 2023 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161वें स्थान पर है। क्या हर किसी को जाति, धर्म और वर्ग से परे न्याय मिलता है? हर साल 40,000 से ज्यादा दलितों पर अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं। ये रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा हूं, एनसीआरबी गवर्नमेंट की वेबसाइट का रिपोर्ट, एनसीआरबी के तहत ये रिपोर्ट बनाया गया है। क्या इसे हमें असली आजादी कह सकते हैं? असली गणतंत्र क्या है? दोस्तों, गणतंत्र दिवस के केवल भाषण देने या परेड देखने का दिन नहीं है। यह दिन है अपने सिस्टम से सवाल पूछने का, भ्रष्टाचार, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़े होने का, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने का। बदलाव कहां से शुरू होगा? दोस्तों, बदलाव हमसे शुरू होगा जब हम जाति और धर्म के नाम पर नफरत से दूर रहेंगे, जब हम भ्रष्टाचार और सिस्टम का हिस्सा मानकर नजरअंदाज नहीं करेंगे, जब हम कमजोर को आवाज देंगे। आवाज उठाइए, बदलाव लाइए। दोस्तों, तिरंगा लहराना और राष्ट्रगान गाना गर्व की बात है, लेकिन सच्ची देशभक्ति तब है जब हम देश की समस्याओं को पहचानें और उनके खिलाफ कदम उठाएं। याद रखिए, असली गणतंत्र तब होगा जब गण यानी जनता और तंत्र यानी सिस्टम साथ चलेंगे। और कल से बदलाव की शुरुआत कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।